बॉटल फीड करें या नहीं, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें, क्या उसमें मेरी बेबी को मिलने वाले राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होंगे, विल दिस हैम्पर माय बेबीज ग्रोथ इन एनी वे, हाइजीन कैसे मेंटेन करना है। If you are a parent and planning to start formula feed or bottle feed for your baby, then do watch this video till the end. अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए, then please hit the like button, subscribe and share. Hey you all lovely mamas and papas, welcome to Mom Life India. अगर आप भी अपने बेबी के लिए फॉर्मूला मिल्क स्टार्ट करने वाले हैं या स्टार्ट कर चुके हैं, तो आपके मन में भी बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि फीड कैसे बनाएं, कितनी क्वांटिटी में बनाएं, बेबी के लिए क्या सही है, किस टाइप का हाइजीन मेंटेन करना है एंड मेनी मोर। हमारे मन में भी काफी सवाल उठे थे जब हमने हमारे बेबी के लिए फॉर्मूला शुरू किया था। हमें आज भी पेरेंट्स से बहुत सारी क्वेरीज मिलती हैं कि फॉर्मूला मिल्क कैसे स्टार्ट करें बेबी के लिए। सो हियर वी आर डूइंग अ डिटेल्ड वीडियो ऑन फॉर्मूला मिल्क फॉर योर बेबी। To start with, I would like to say that as a parent, it is completely your choice to select the food for your baby. Without any doubt, breastfeeding is the best way to guarantee your child's nutrition and immunity. But due to certain reason, if you start formula for your baby, then you better master the task. It's very important to learn to make the feed, maintain hygiene, and understand how many times you have to formula feed your baby in a day. इन्फेंट फॉर्मूला 3 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। वन इज पाउडर्ड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एंड द रेडी टू यूज फॉर्म। पाउडर्ड फॉर्म इज वेरी इजी टू मेक। इसमें आपको सिर्फ पानी मिक्स करना होता है। मेक श्योर दैट यू आर एडिंग lukewarm water and you're all set to go. इसी तरह से लिक्विड फॉर्म में भी यू हैव टू जस्ट ऐड lukewarm water and you're all set to go. The ready to use form is also very easy. आपको सिंपली पैकेट खोलना है और अपने बेबी को फीड करना है, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव और इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। कुछ मदर्स को जब डिलीवरी के बाद मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है, तो डॉक्टर्स इमीडिएटली हॉस्पिटल से ही बेबी को फॉर्मूला फीड शुरू कर देते हैं, या फिर कुछ समय बाद कुछ लोगों को 15-20 दिन बाद या 1 मंथ बाद अगर मिल्क सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है, तो बेबी का पेट भरने के लिए एक ब्रेस्ट मिल्क जैसा बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमें शुरू करना पड़ता है, विच इज ऑब्वियसली फॉर्मूला फीड। तो उस समय हम शुरू कर सकते हैं। इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि आप बेबी को जो फॉर्मूला दे रहे हैं उसकी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट ध्यान से पढ़ लें। इंग्रेडिएंट्स में आयरन और डीएचए का होना बहुत जरूरी है। नाउ यू विल आस्क, आयरन और डीएचए। आयरन इज ऑब्वियसली आपके बेबी के ग्रोथ के लिए काम आता है, एंड डीएचए इज समथिंग दैट वर्क्स बेस्ट फॉर योर बेबीज ब्रेन। मार्केट में 4 टाइप के फॉर्मूला अवेलेबल होते हैं: काउ बेस्ड, soya based, hypoallergenic formula and specialized formula. Cow based milk formula is made out of cow's milk only, but इसे formulate किया जाता है जिससे इसका प्रोटीन कंटेंट कम हो सके and it should suit the human body. तो बात करते हैं सोया बेस्ड मिल्क फॉर्मूला की। तो कुछ लोग आजकल वीगन लाइफस्टाइल अपना चुके हैं, जिस वजह से वो बेबीज को मिल्क देना प्रेफर नहीं करते। इस वजह से they select soya milk. So if you are a vegan, you can select the soya milk based formula. इनफैक्ट लैक्टोज इंटॉलरेंट बेबीज के लिए भी डॉक्टर सोया बेस्ड मिल्क फॉर्मूला ही सजेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं हाइपो एलर्जेनिक मिल्क फॉर्मूला की। ये उन बेबीज के लिए होता है जिन्हें मिल्क प्रोटीन सूट नहीं करता। इनफैक्ट उन्हें काउ मिल्क या सोया मिल्क बिल्कुल सूट नहीं करता, तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर्स हाइपो एलर्जेनिक फॉर्मूला सजेस्ट करते हैं। एंड द स्पेशलाइज्ड फॉर्मूलाज आर स्पेशली फॉर बेबीज जिनकी बर्थ प्रीमेच्योर हुई हो या बेबीज बोर्न विद स्पेशल कंडीशन। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोई स्पेसिफिक ब्रांड ही बेस्ट होता है। पीडियाट्रिशियंस बेबी के नीड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला सजेस्ट करते हैं। हमने हमारे डॉक्टर से डिस्कस करके ये सिमिलैक एडवांस शुरू किया था, जो हमारे बेबी को काफी सूट भी कर रहा है। वैसे गाइस मार्केट में तो काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक सिमिलैक एडवांस, नैन प्रो, डेक्सोलैक, एन्फामिल। You can go for anything that your doctor suggests. कुछ बेबीज के साथ ऐसा भी होता है कि आप फॉर्मूला शुरू करें और उन्हें सूट ना करे, जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या बेबी थोड़ा प्यूक करना शुरू कर देता है, तो ऐसे केस में आप स्विच कर सकते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि फॉर्मूला मिल्क आपको फ्रेश ही बनाना होता है, उसे बिल्कुल भी स्टोर ना करें। आपका बेबी आपको हंगर क्यूज देगा, उसके अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग आप मिल्क बनाएं। हमेशा बॉइल्ड वाटर का ही इस्तेमाल करना है।
इनफैक्ट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप एक मिल्टन फ्लास्क में, जैसे मैंने अपने बेबी स्टेशन पे ये मिल्टन फ्लास्क में ल्यूकवार्म वाटर स्टोर कर लिया, तो जब भी मेरे बेबी को नीड लगती है मैं इससे फटाफट मिल्क बना के अपने बेबी को फीड कर देती हूँ, which is easier and very convenient. Guys, please make sure कि आप ज़्यादा hot water का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ lukewarm ही इस्तेमाल करें, and cold water is a strict no. Starting with the basics, आपको फॉर्मूला बनाने के लिए lukewarm water की जरूरत पड़ेगी, which is a must. I always keep a flask ready next to my bed. We use a powdered form formula, hence I keep this bottle here, and 2 set of bottles with nipples on, a liquid wash to wash the bottles used, and a bulb cloth. You will also need a nipple brush to clean your bottles. Guys, a tip here, हम हमेशा हमारे बेडसाइड पर 2 bottles रखते ही हैं बेबी स्टेशन पे, but we are also maintaining a set of 6 bottles, which makes it very convenient for us also to clean the bottles and use it. Bottles different shapes और sizes में आती हैं, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, स्टेनलेस स्टील और सिलिकॉन बॉटल्स। अगर आप प्लास्टिक की बोतल ले रहे हैं तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि बोतल BPA फ्री हो। BPA is a chemical that is found in plastic and is banned in baby bottles. You can go for glass bottles as well, but be super careful क्योंकि अगर ग्लास टूटा तो सीवियर इंजरी होने के चांसेस होते हैं। Now comes the stainless steel bottles. ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं but are unbreakable and BPA free. It is also long lasting. हर बेबी डिफरेंट होता है और उनकी डिमांड और कंफर्ट भी। आपका बेबी किस टाइप की बॉटल प्रेफर करेगा ये बताना बहुत मुश्किल है until and unless you start using it, और आपका बेबी खुद ही आपको क्यूज देगा कि किस टाइप की बॉटल आपको यूज करनी है। हमने ये फिलिप्स एवेंट की बॉटल्स परचेज की है which is एंटी कॉलिक. You can go for anything as per your choice. बेबी की एज के अकॉर्डिंग निपल लेना होता है। निपल में जो होल होता है दैट मैटर्स अ लॉट। अगर बेबी की एज छोटी है तो वो ज्यादा बड़ा वाला होल हैंडल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें ज्यादा फ्लो होगा, इसीलिए बेबी ठीक से सक भी नहीं कर पाएगा, which will make the baby uncomfortable and he or she will keep crying continuously. इसीलिए बेबी की एज के अकॉर्डिंग आपको निपल परचेज करना होता है। जैसे ही बेबी की एज बढ़ती जाएगी निपल का साइज भी बढ़ता जाएगा। बेबी बॉटल्स में निपल बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं गाइस। यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी, क्योंकि निपल आपकी बेबी से डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, आपको इसको बहुत ज्यादा क्लीन रखना पड़ता है, अदरवाइज इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और बेबी हमेशा बीमार रहता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज द निपल्स एवरी 2 months। अगर आपको किसी टाइप का टेयर या डैमेज दिखाई दे निपल में तो इमीडिएटली उसे चेंज करें। बेबीज आर सो टाइनी एंड सो इज देयर स्टमक। इन्फेंट की एज के अकॉर्डिंग थोड़े थोड़े क्वांटिटी में मिल्क देना शुरू करें क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा हैवी भी होता है। एवरी पैकेट हैज देयर डिटेल्स मेंशन कि आपको किस एज में बेबी को कितना स्कूप मिल्क देना है और एक दिन में आपको कितनी फीड्स देनी है। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद 1 scoop in every 30 ml ऑफ वाटर। ऑल्सो बेबी को जरूर बर्प कराएं वरना उसे गैस हो जाएगी एंड दिस विल मेक द बेबी सुपर क्रैंकी। कई बेबीज को फॉर्मूला सूट नहीं करता है, तो ऐसे केस में यू हैव द ऑप्शन ऑफ स्विचिंग एनी टाइम। अब आप ये कैसे पता करेंगे कि आपके बेबी को फॉर्मूला सूट कर रहा है या नहीं? जैसे ही आप फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे कुछ दिनों में यू विल स्टार्ट नोटिसिंग अ फ्यू माइनर चेंजेस, जैसे कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है या ही विल स्टार्ट स्पिट अप और उसको गैस या कॉलिक की शिकायत भी हो सकती है। तो ऐसे केसेस में आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके अपना फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं। Strictly nothing. You must give formula to baby as a wholesome meal and not add anything else to it other than water. Well, there are many points to this. First is nutrition benefit cannot match the breast milk. Second is it's expensive. And अगर आप breast milk के साथ as a combined feed दे रहे हैं formula, तो obviously कई बार ऐसा होता है कि formula थोड़ा सा छूट जाएगा, which obviously hurts the pocket, but you can't do anything much to that क्योंकि फॉर्मूला को स्टोर करके रखना is really not safe for the baby. As for the baby's age, stage wise फॉर्मूला आता है। You can consult your doctor and start, but I would suggest कि 1 year के आगे बेबी को फॉर्मूला ना दें। You can start either cow milk or buffalo milk. ये सारे पॉइंट्स मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर किया है।
लेकिन हर बच्चा डिफरेंट होता है और उसकी नीड्स भी. सो मेक श्योर दैट यू आर ऑन द सेम पेज एज योर बेबीज नीड्स.